बार बार कहने के बावजूद जब ईरान ने यूएसएसआर और ब्रिटेन को अपनी ज़मीन से सेना और हथियार भेजने की छूट नहीं दी तो वो लोग नाराज़ हो गए और उन्होंने मतलब अलायंस कंट्रीज़ ने, जिसमें कि ब्रिटिश और सोवियत संघ दोनों मेन थे, इन्होंने 25 अगस्त 1941 को ईरान पर हमला कर दिया। जाहिर है रेजा शाह अधिक प्रतिरोध नहीं कर सके, वो हार गए और उन्होंने देश छोड़ दिया और उनका बेटा मोहम्मद रजा शाह पहलवी राजा बना। और वह राजा बनने के बाद यह जान चुका था कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस से दुश्मनी लेना कोई अच्छी बात नहीं है, फायदे का सौदा नहीं है, तो उसने तालमेल बिठाने की रणनीति अपनाई। और वह गलत भी नहीं था, क्योंकि सुन्नी प्रभाव वाले देश भी, अरब वर्ल्ड भी अमेरिका से खुली दुश्मनी नहीं ले रहे थे। और यही वजह है कि जब इजराइल बना तो अरब वर्ल्ड जहां इजराइल को मान्यता नहीं दे रहा था, तो वहीं पर जो रजा पहलवी था उसने अमेरिका और इजराइल से दोस्ती बनाए रखी और इसका दुष्परिणाम भी उसे भुगतना पड़ा। अमेरिका, इजराइल और यूरोप से भले ही ईरान के जनता के हित में थी, लेकिन यह कट्टरपंथियों को रास नहीं आई। वेस्ट और इस्लाम दोनों अलग अलग संस्कृति हैं, इसलिए रास नहीं भी आना था, यह भी स्वाभाविक है। पर सुन्नी देश तो अमेरिका से रिश्ते बनाकर चल रहे थे, लेकिन खामनेई से वह उम्मीद कर रहे थे कि वह अमेरिका और इजराइल से दोस्ती न रखे। और वहीं पर खोमैनी के बाद खामनेई ने वही रास्ता पकड़ा जो जनता को खूब रास आया, भले ही वह उसके हित में नहीं था। खामनेई के पास भी जनता को अच्छी लगने वाली बातें बोलने का हुनर था। क्रांति हुई और उस समय जो वहाँ का राजा था मोहम्मद रजा पहलवी, उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। जश्न मना उस समय और मातम बन रहा है इस समय। जिस तरह से वेस्ट को खुश करने के चक्कर में यूक्रेन बर्बाद हो गया, उसी तरह से दुनिया भर के मुसलमानों का हीरो बनने के चक्कर में आज ईरान बर्बाद हो चुका है। हाँ, मुझे यह भी पता है कि जो मुस्लिम यूथ है वो यही सुनना चाहता है कि इजराइल मिट जाएगा, इजराइल नेस्तनाबूद हो जाएगा। पर मुझे पता है कि मैं अगर ऐसा बोलूँगा तो हो सकता है कि आप मुझे अपना रोल मॉडल बना लें, लेकिन आपका रोल मॉडल बनने के लिए मैं झूठा सपना नहीं दिखा सकता, क्योंकि ना मैं नेता हूँ, ना मैं बिजनेसमैन हूँ और मौलवी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं हूँ सुधारक, मैं हूँ चिंतक, मैं हूँ शिक्षक। और शिक्षक सही मायने में वही होता है जिसका न धर्म से मतलब होता है, न जाति से मतलब होता है, बल्कि उसका मतलब सच से होता है।